नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में। तो कैसे आप सब लोग, क्या आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता है? ये सब जो क्वेश्चन हम दिए हैं रेजिस्टेंस का ये नेटवर्क, क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो के बाद ये गारंटी है कि आप लोग इस टाइप के चाहे जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन हार्ड बन सकते हैं आपके लेवल के, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक काम, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है क्या क्या हम स्टेप बताएंगे। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूला हमारे पास होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। क्या होता है? एक होता है हमारा श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। पहले उसको समझ लेंगे, फिर इसको हम लोग समझेंगे। आइए पहले हम लोग श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझते हैं। आप लोग जानते होंगे सर, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला सिंपल है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन उसमें नेटवर्क समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला तो सबको याद होता है, तो पहले हम लोग नेटवर्क समझेंगे। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, इस वीडियो को बहुत ही आराम से आप लोग देखिएगा। इसके बाद मतलब कि आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे श्रेणी क्रम क्या होता है, आप लोग बोलेंगे कि सीधे सीधे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जुड़ा होता है, उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जिस क्रम में प्रतिरोध सीधे सीधे जुड़ा होता है उस क्रम को हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। इसे हम R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, यहाँ पर R3। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक, ये हमारा प्लस माइनस है, बैटरी है, ध्यान देने लायक ये बात है कि हमारा यहाँ से मान लीजिए आई धारा प्रवाहित हुआ। क्या हुआ? आई धारा। तो ये धारा इसमें भी सेम है, इसमें भी, सब में। मतलब कि जिस क्रम में धारा समान प्रवाहित होता है उसे हम कौन सा क्रम बोलते हैं? श्रेणी क्रम। इसी से हम पता करेंगे कौन श्रेणी है कौन समांतर है। ठीक, श्रेणी क्रम क्या होता है? जिस नेटवर्क में, जिस क्रम में धारा समान प्रवाहित होता है। देखिए यहाँ से धारा जाएगा तो वही धारा यहाँ पर ऐसे ऐसे वापस आ जाएगा, तो उसे हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। अब दूसरा क्या, ये हमारा पहला था श्रेणी क्रम, अब दूसरा हमारा है समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। इंग्लिश में इसको पैरेलल सीरीज बोलते हैं, पैरेलल। चलिए, समांतर क्रम क्या होता है? जैसे समांतर में अगर रेजिस्टेंस अगर जुड़ा है, प्रतिरोध, तो उसे हम समांतर क्रम बोलते हैं। ऐसे एक दूसरे के समांतर हो, चाहे जितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर जनरली हम 3 लेंगे। ठीक, समांतर में अगर जुड़े हैं तो उसे हम बोलते हैं समांतर क्रम। यहाँ पर किसी बैटरी के द्वारा इनको प्लस माइनस चार्ज दे दिया जाता है। ठीक, ये प्लस है, ये माइनस। तो धारा देखिए यहाँ से तो जाएगा, यहाँ से ऐसे 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 जाते जाते यहाँ पर आई धारा जा रहा है। ठीक, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई धारा गया, लेकिन यहाँ जाने के बाद एक धारा यहाँ पर जाएगा, एक धारा यहाँ पर जाएगा, एक धारा यहाँ पर। यहाँ से धारा देखिए बटना स्टार्ट हो गया। ठीक, यहाँ से बटना स्टार्ट हो गया, मतलब जिस क्रम में धारा बट जाता है उस क्रम को हम लोग समांतर क्रम बोलते हैं। ठीक है ना? जिस क्रम में हमारा विद्युत धारा बट जाता है उस क्रम को हम लोग समांतर क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। किसे बोलते हैं? जिस क्रम में हमारा विद्युत धारा बट जाता है। तो इस, जैसे कि इसका फार्मूला तो R बराबर, फार्मूला तो लिखे नहीं, फार्मूला सबको याद है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम वाला है, डॉट 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 डॉट। लेकिन समांतर क्रम का टोटल निकालने के लिए क्या हो जाएगा? ये R1 R2 R3 1/R बराबर, फार्मूला बोलते रहिए यदि याद है सबको, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सभी लोग फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक, इसी 2 फॉर्मूले से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो बेसिक हम बताएंगे नेटवर्क का, इस बेसिक का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या क्या हम लोग बेसिक बताए हैं।
तो आ जाइए इस प्रश्न पर हम लोग अब अटैक करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से धारा, ये बैटरी हमारा सेल है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक। तो यहाँ से हमारा धारा निकला, आई धारा निकला ऐसे 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 यहाँ गया, फिर इस रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध से होते होते यहाँ पर पहुँचा, ठीक। यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या हुआ, एक धारा गया ऊपर, एक धारा सीधे चला गया, एक धारा यहाँ चला गया। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो क्रम है किस क्रम में है, ये क्रम हमारा समांतर में है। जिस क्रम में धारा बट जाता है वो कौन सा क्रम, समांतर क्रम कहलाता है, ठीक है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या बताए थे, 1/r, r डैश हम मानेंगे, ठीक, बराबर 1/r1, r1 r2 r3। तो 1/r1 यानी 1/3 प्लस 1/3 ये वाला प्लस 1/3 हमारा ये वाला। अब ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नीचे का जब हर सेम होता है तो हम एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाले को सभी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3/3 क्या हो गया, 1/r डैश। अब काट लेंगे ऐसे, एक बार में कट गया। तो r डैश का मान कितना आ गया, 1 ओम। ये ओम का साइन है, ठीक। मतलब क्या समझे आप लोग, इस पूरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, इस टोटल नेटवर्क का यहाँ तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आ गया। हम लोग 1 ओम इस पूरे रेजिस्टेंस का, पूरे नेटवर्क का प्रतिरोध 1 ओम निकाली। लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए, ये तो अभी बचा हुआ है, ये नेटवर्क, ये वाला प्रतिरोध बचा हुआ है। देखिए ये बचा है और इसको तो हम ले लिए 1 ओम हो गया। मतलब देखिए इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये 2 ओम ये वाला समझने के लिए, फिर 1 ओम इन सबका मिलाकर कितना है, 1 ओम। तो अपने से बना लेंगे 1 ओम। अब इधर इस बैटरी से जोड़ देंगे, प्लस माइनस, ये 6 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर। तो चलिए तो देखिए अब क्या होगा, अब यहां से धारा जाएगा सीधे ऐसे ऐसे जाते जाते सभी में सेम धारा जाएगा। तो ये बता सकते हैं आप लोग श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम, सेम धारा जा रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट R निकालने के लिए सबको जोड़ देते, R बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और भी जितने होते सबको ऐड कर लेते। यहाँ पर 2 ही है तो इतने ही लेंगे। तो R बराबर 2 1 3 ओम, ठीक है। 3 ओम इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखिए इतना बड़ा नेटवर्क है, इसका हम लोग सॉल्व करके निकाले, 3 ओम इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। अभी और क्वेश्चन लेंगे, अभी जाइएगा मत कहीं पर। इतना सब सॉल्व हो गया। अभी आप लोग को लगभग 2 और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अच्छे से, कि आप लोग की क्लियरिटी बहुत ही अच्छे से हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन पर, ठीक है। तो और क्वेश्चन हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा टफ टाइप, पहले इजी लेंगे, ये क्वेश्चन इजी लेंगे, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन पर आएंगे। ये हो गया हमारा, मान लीजिए 2 ओम, ऐसे ऐसे आया, 3 ओम, फिर ऐसे आया यहाँ पे, ये हमारा 5 ओम मान लीजिए, फिर यहाँ पर नीचे आ गया, ये एक है 4 ओम, ये है 1 ओम। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमारी बैटरी है प्लस माइनस, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम। तो इसे आप लोग को सॉल्व करना है। तो क्या समझ में आ रहा है, क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? डेफिनेटली यू विल बी सॉल्व इट। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
हमारे साथ देखिए, पहले समझिए ये। अच्छा, यहाँ पर बैटरी जुड़ा है तो यहाँ से धारा जाएगा इस रेजिस्टेंस से होते होते ऐसे ऐसे, यहाँ तक तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक नीचे, ठीक। लेकिन ये दोनों तो श्रेणी क्रम में ही रहेंगे ना, सीधे सीधे इन दोनों में तो सेम ही धारा जाएगा, तो ये दोनों 2 और 3 मिल के 5 ओम हो जाएंगे, ठीक। देखिए ये 2 ओम और ये 3 ओम आपस में मिलकर कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो इसको हम दोनों को हटाकर डायरेक्ट 5 ओम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 5 ओम। क्यों, समझ में आ रहा है ना, उन दोनों को हटा दिए। अब यहाँ पर देखिए, ये 4 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों में भी तो सेम ही धारा जाएगा, जो यहाँ पर धारा जाएगा वही यहाँ पर, तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे, 4 और 1 5, तो ये दोनों का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5। इन दोनों का भी 5 हो गया, तो यहाँ पर भी हम 5 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 5 हो गया। अब देखिए थोड़ा कुछ ठीक दिख रहा है, ठीक। अब देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर धारा गया, यहाँ पर धारा गया, यहाँ पर, ये तीनों किस क्रम में है, समांतर में। तो समांतर का हम लोग फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। चलिए, 1/r डैश बराबर 1/r1 ये 5 ओम वाला, प्लस 1/r2 ये वाला, प्लस 1/r3 ये वाला, ठीक। अब सबको जोड़ दीजिए, नीचे का जब बोले हैं सेम रहता है तो उसको एक बार, और ऊपर का सबको ऐड कर लेंगे 3, ठीक। तो 1/r डैश का मान कितना आ गया, 3/5, लेकिन हमको r डैश का मान चाहिए ना, तो r ऊपर भेजेंगे, तो r डैश बराबर 5 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक। r डैश का मान 5/3 ओम आ गया। इसे दशमलव में बदल सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है। अब आगे, अभी देखिए, अभी ये पूरा सॉल्व हो गया, अभी नीचे का भी 10 ओम बचा है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस तीनों को मिला के 5/3 ओम आ गया। इस पूरों के मिलाकर 5/3 ओम आ गया, और ये नीचे वाला हमारा 10 ओम। ये बैटरी यहीं पर है, प्लस माइनस, ठीक, ये 10 ओम। अब आप हमें बताइए कि यहाँ से धारा जाएगा तो ये सब किस क्रम में होंगे, पहले बताइए। धारा जा रहा है यहाँ से जा रहा है, ऐसे 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 जाएगा, तो ये सब किस क्रम में होंगे, श्रेणी में होंगे कि समांतर में होंगे, बताओ करण। श्रेणी में होंगे ये दोनों कि समांतर में, ये चैलेंजेस है। समांतर में, सही है। देखो, जब यहां से धारा गया यहाँ पर, ठीक, तो वही धारा तो यहाँ पर भी जा रहा है। कहाँ चेंज हो रहा है, धारा बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो याद करो हम क्या बताए थे, जब धारा नहीं बदलता है तो वो श्रेणी क्रम होता है, ठीक है ना। धारा यहाँ पर नहीं चेंज हो रहा है, देखने में आपको भलुक से लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे है तो ये समांतर हो जाए, लेकिन धारा भी बदल नहीं रहा है, तो ये हमारा श्रेणी क्रम में है। तो 1/r, सॉरी, श्रेणी क्रम में क्या होता है, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, मतलब 5/3 प्लस ये 10/1 मान सकते हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 5 1 कम 5, 3 10 में 30 बटे 3 1 कम 3, कितना हो जाएगा, और 30 5 35, और नीचे हमारा 3 आ गया। अब इसे दशमलव में बदल देंगे, या तो ऐसे भी छोड़ देंगे, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, 2 बचा तो दशमलव लगाएंगे, 3 6 18, 11.6 ओम आएगा। इतना भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दशमलव में बदलना है तो 11.6 ओम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम सिंप्लीफाई किए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ के किए हैं, ठीक।
तो ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही मेहनत करके बनाना हो रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बता दें, एक क्वेश्चन और बता दें, चलिए तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, अब थोड़ा अलग टाइप का लिया जाए। सब में 3-3 ओम है। ये ए है पॉइंट, ये बी है और ये पॉइंट सी है। आपको करना क्या है, बताना है कि इस परिपथ का, इस नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तुल्य प्रतिरोध मतलब पूरा सॉल्व करने पर कितना आएगा। चलो बताओ, आ रहा है, करो। 9 आएगा। गलत है। देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बैटरी है, कहीं पर भी आप मान सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक बैटरी है, तो यहाँ पर हम धारा प्रवाहित करेंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर तो सेम आएगा, लेकिन एक धारा इधर जाएगा और एक धारा यहाँ पर और एक धारा यहाँ पे, धारा बदल रहा है। अब ध्यान देना, जो धारा यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा वही धारा तो यहीं पर आएगा। मतलब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे बताओ फटाक से। ये दोनों, हाँ, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। क्यों? क्योंकि जो धारा यहाँ पर जा रहा है वही धारा तो यहाँ पर आएगा, श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में फटाक से इन दोनों को जोड़ दो, पता है कितना आएगा? 3 और 3 6। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते 6 ओम आ जाएगा। मतलब इन दोनों का तुल्य धारिता कितना आ गया? R डैश बराबर, इसका मान लेते हैं 3 ओम 3 ओम बराबर 6 ओम। हम कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को हटा देंगे। देखिए रुकिए 1 मिनट, इन दोनों को मिलाकर कितना है? 6 ओम। तो इसको ऐसे हम हटाकर अपने सुविधा के हिसाब से नेटवर्क बना लेंगे। ये 6 ओम, इतना ठीक है। अब क्या होगा, एक धारा तो गया यहाँ पर, एक धारा यहाँ पर, तो अब ये दोनों किस क्रम में होंगे? 3 और 6, ये वाले बताओ। ये समांतर, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। चलो 1/r बराबर 1/r1 कितना है? 6 प्लस 1/r2 कितना है? 3। अब इन सबको सिंपली हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ के बताओ कितना आंसर आ रहा है? 3 प्लस 6/18 1/9 आएगा ना? हाँ ठीक, 9 यहाँ पर आ गया अपॉन 18। कैसे 1/9 आएगा जी? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ रहा है। 1/r equal to 1/2, then what is the value of r? The value of r is equal to 2 ohm. Are you getting my point or not? Are you getting my point or not? ठीक है। ये जो बड़ा का परिपथ था उसका तुल्य धारिता 2 ओम आ गया। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? ये वीडियो जो हम बता रहे हैं बहुत ही इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं। आप इसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन मत समझिए, इसको ऑफलाइन समझ के इसको हल कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिए कैसे बताए हैं, ठीक, और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तो आप लोग को और कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।